स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस रिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला सवाल है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में 40 जोड़ दिए जाए तो उनका अनुपात 9:11 हो जाता है। मूल संख्याएं हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। अनुपात दे रखा है 5:7। इसमें हम 40 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाता है 9:11। लिखेंगे 5:7। अब इसमें हम 40 जोड़ देते हैं, लिखेंगे +40 और +40। तो ये कितना हो जाता है 9:11। अनुपात दे रखा है 5:7, लिख लिया। 40 जोड़ देते हैं इन संख्याओं में तो ये हो जाती है 9:11। अब हमको क्या निकालना है, मूल संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 9 - 5x बराबर कितना हो जाता है 40। x का मान निकालकर 5:7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मूल संख्याएं मिल जाएंगी। ये हो जाएगा 4x = 40 और x = 40/4। तो हो जाएगा x = 10। ये आ गई x की वैल्यू। अब लिखेंगे मूल संख्याएं। तो ये कितनी हो जाएंगी, लिखेंगे 5x। तो ये हो जाएगा 5 × x की वैल्यू कितनी आई है 10। तो ये हो जाएगा 50। दूसरी संख्या है 7, लिखेंगे 7x = 7 × 10। तो ये हो जाएगा 70। तो जो हमारी संख्याएं आई हैं वो आई हैं 50 और 70। यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं। यदि इन दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं सवाल को। 3:2 के अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं। इनमें से 15 घटाने पर 2:1 मिल रहा है। तो हम करेंगे 3:2। इनमें से हमको माइनस क्या करना है 15 और इसमें से भी हमको माइनस करना है 15। तो ये हो जाता है 2:1। तो ये हो जाएगा 3 - 2x = 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब हमको ये 3:2 में पुट करनी है। तो लिखेंगे 3x = 3 × 15। तो ये कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट है 2, लिखेंगे 2x = 2 × 15। तो ये हो जाएगा 30। तो जो संख्याएं आई हैं वो कौन सी आई हैं 45 और 30, ऑप्शन नंबर 2। एक बार फिर से देखते हैं। जो संख्याएं दे रखी हैं वो हैं 5:7 के रेशियो में
और इन दोनों संख्याओं में अगर 40 जोड़ दिया जाता है तो जो अनुपात है वो हो जाता है 9:11। अब हमको इसमें से मूल संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे 5:7। इसमें से हमने 40 ऐड कर दिया तो ये रेशियो आ गया 9:11। अब हमें इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है और 5:7 में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमें मिल जाएंगी मूल संख्याएं। हमने x की वैल्यू निकाल ली तो ये आ गई 10। अब हम रखेंगे इसको 5 में, 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 50। रखेंगे 7 में, 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 70। तो जो हमारी संख्याएं आई हैं वो आई हैं 50 और 70, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, जो संख्याएं हैं वो 3:2 के रेशियो में है। इन दोनों संख्याओं में से 15 माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद जो रेशियो है वो हो जाता है 2:1। तो हमने लिख लिया 3:2, इसमें से हमने 15 कर दिया माइनस, तो रेशियो बचा 2:1। अब हमको निकालनी है x की वैल्यू और 3:2 में कर देनी है पुट, तो हमको मिल जाएंगी संख्याएं। लिखेंगे 3 - 2x इक्वल टू 15, बचेगा x इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई 15, तो रख देंगे हम 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, ये हो गया 45। नेक्स्ट संख्या है 2, तो रख दिया 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15, तो जो संख्या है वो आ गई 30, ऑप्शन नंबर 2, 45 एंड 30, ये हो गया हमारा आंसर। टाइप 1 एंड हो गया। अब करेंगे हम टाइप 2। दोस्तों नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 12 जोड़ दिए जाए और दूसरी संख्या में 30 जोड़ दिए जाए तो नया अनुपात 7:9 हो जाता है। मूल संख्याएं हैं। इससे पहले वाले टाइप में था दोनों संख्याओं में एक ही संख्या जोड़ी जा रही थी, और ये है इसमें दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। लिखेंगे 5:6। पहली संख्या में 12 और दूसरी संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है, तो नया अनुपात कितना बन रहा है? 7:9। पहली संख्या में जोड़ा जा रहा है 12 और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 30। कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 45 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 42। x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 210 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 108। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 102। तो x इक्वल टू 102/3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 34। ये आ गई x की वैल्यू। अब हमको ये वैल्यू पुट करनी है 5 और 6 के रेशियो में। लिखेंगे 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है? 34, तो ये हो जाएगा 170। अगली संख्या है 6। लिखेंगे 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 34 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 204। तो संख्याएं कितनी मिली हमको? 170 और 204, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 25 जोड़ दिए जाए और दूसरी संख्या में 10 जोड़ दिए जाए तो नया अनुपात 3:2 हो जाता है। संख्याएं याद कीजिए। तो चलिए सेम पैटर्न से सवाल को करते हैं सॉल्व। स्टार्टिंग में रेशियो दे रखा है 4:5। उसके बाद 25 और 10 जोड़ने पर अनुपात हो जाता है
3:2। पहली संख्या में जोड़ा जा रहा है 25 और दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8। x इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 50 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30। सॉल्व करेंगे 7x इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ गई 20/7। अब इसको पुट करेंगे 4:5 के रेशियो में। लिखेंगे 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 20/7, तो ये कितना हो जाएगा 80/7। अगली संख्या है 5। लिखेंगे 5x इक्वल टू 5 इंटू 20/7, ये हो जाएगा 100/7। तो हमको संख्याएं कौन कौन सी मिल गई, 80/7 और 100/7। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से देखते हैं। पहले रेशियो दे रखा है 5:6। उसके बाद पहली संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है और दूसरी संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है। फिर जो नया रेशियो बनता है वो बनता है 7:9। अब हमने कर दी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिल गई 34। हमने ये रख दी 5:6 में, तो ये आ गए 170 और 204। तो दोनों संख्या हमें कौन सी मिल गई, मूल संख्या है 170 और 204। अगला है दो संख्याएं हैं जो है 4:5 के रेशियो में। उसके बाद पहली संख्या में 25 और दूसरी संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो नया रेशियो बनता है वो 3:2 बनता है। तो लिख लिया हमने और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद x की वैल्यू हमको मिल गई 20/7। उसके बाद हमने इसे 4:5 के रेशियो में पुट कर दिया। फिर जो वैल्यू हमको मिली वो मिली 80/7 और 100/7। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको आज के दोनों ही टाइप और आज के सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से और सरल तरीके से समझ आए होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमने 2 क्लास अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी हैं, तो जाकर हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।